कई लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ करें तो कब करें, क्या ब्रह्म मुहूर्त में करें? और न जाने कितने प्रवचन वीडियो आपको ब्रह्म मुहूर्त की महिमा पर मिलेगी, क्योंकि आप सत्चंडी पाठ खुद नहीं कर पाते। कोई प्रकांड पंडित ब्राह्मण हो तो अपने से खुद अपने घर में कर ले, ब्राह्मण बुला के कराना पड़ता है, तो आम आदमी क्या करे? और दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जो मंत्र तंत्र और बड़े बड़े कठिन साधनाओं से जो सिद्धियां नहीं मिल पाती हैं या विघ्न पड़ने पे खतरा रहता है, सहज सरल भाव से गायत्री मंत्र वो सब कुछ दिलाता है। इसके 24 के 24 अक्षर एक एक बीज है और एक एक देवता है जो वृक्ष बनता है और आपको 24 प्रकार का फल देता है। दुनिया में इससे ज्यादा फल की जरूरत नहीं। तो वही मंत्र अगर साधारण दिनों में करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दिन भर में कभी भी कर लें, सुबह करिए लाभ अधिक मिलेगा, शाम को करिए अधिक लाभ मिलेगा, दोपहर को करिए अधिक लाभ मिलेगा, संधि काल में नवरात्रि में करिए पूर्ण लाभ मिलेगा। और आप खाना खा के इसको भरे हुए हैं तो आलस्य प्रमाद ब्रह्मचर्य का खंडन उस समय खूब होगा। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। आप कहेंगे टाइम मैनेजमेंट बताने बैठे हैं क्या? नहीं, आज इस विषय को लेने नहीं आए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ करें तो कब करें, क्या ब्रह्म मुहूर्त में करें? और न जाने कितने प्रवचन वीडियो आपको ब्रह्म मुहूर्त की महिमा पर मिलेगी, क्योंकि इस मुहूर्त की बड़ी भारी महिमा होती है। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, मुहूर्त आ गया तो भगवान का अवतरण हुआ। समय इतना बलवान होता है कि एक उदाहरण से आप समझ लें कि हवा की दिशा में, हवा जिधर चल रही हो, साइकिल चलाने वाला जिसने भी साइकिल चलाया हो उसको अनुभव है कि बिना पैडल मारे भी दो चार मार के वो अपने आप चलता रहता है। और हवा के विपरीत चले, जब उधर से आंधी तूफान तेज हवा आ रही हो, आप पैडल पे चढ़ जाते हैं, बहुत मेहनत करके आपको चलाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही उपासना के लिए, मंत्रों के साधना के लिए, जागरण के लिए, आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए समय की बड़ी भारी महिमा है कि कब किस समय करें। और वो समय हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, अनुभवियों ने बताया संधि का समय। और ये संधि कब कब होता है? पूरे वर्ष में 4 संधि आती है, जो गुप्त नवरात्रि और 2 मूल चैत्र और कार्तिक की नवरात्रि। ये संधि का समय होता है, जब एक मौसम जाता है दूसरा मौसम आता है। ठीक ऐसे ही दिन में 3 बार ये संधि का समय आता है, जिसे हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। आम लोग मानते हैं कि शाम जो है वही संध्या है, लेकिन प्रातः भी संध्या है और दोपहर भी संध्या है। तो पहले जमाने में जब ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, उपासक, परिव्राजक पूजा पाठ करते थे तो पूजा पाठ, उपासना, साधना शब्द प्रयोग नहीं किया जाता था। कहते थे संध्या करने जा रहे हैं। तो संध्या शब्द का प्रयोग सवेरे के पूजा पाठ के लिए भी करते थे, दोपहर को जो करने जाते थे उसके लिए भी कहते थे हम संध्या करने जा रहे हैं, और शाम को भी करते थे तो उसको भी संध्या ही कहते थे। तो संध्या का मतलब संधि का समय, रात्रि जहां समाप्त हो रही हो और दिवस आने वाला हो और मिलन का समय हो, वही ब्रह्म मुहूर्त है और वही संध्या काल है। तो प्रातः की संध्या है जहां दिन चढ़ रहा हो और शाम आने से पहले का मध्यम समय हो दोपहर का, वो दोपहर की संध्या है। और पूरा दिन ढलने लगा हो और रात्रि आने लगी हो तो वो जो संधि होता है वो शाम की संध्या है। और इन संधि कालों का बड़ा भारी महत्व है। जैसे 4 संधि हमने कहा वर्ष में, इसका प्रभाव मनुष्य के मन पर, उसकी चेतना पर,
उसकी उपत्तिकाओं, ग्रंथियां और कुंडलिनी पर, चक्रों पर बड़ा भारी पड़ता है। मौसम के प्रभाव से सहज ही चेतना परिवर्तन होने लगती है। जैसे आप समझ लें कि आप जैसे ही बसंत ऋतु में आते हैं, मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, चेतना, ठंड के मौसम में पतझड़ आ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, मन भी दूसरी तरह का हो जाता है। जैसे ही बसंत, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम चार। तो जैसे ही बसंत आता है, फूल अंकुरित होने लगते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं, प्रकृति में चेतना आ जाती है, बस तुरंत फागुन शुरू हो जाता है। बूढ़े आदमी के अंदर भी जागृति आ जाती है, लोग नाचने गाने लगते हैं, जवानी फूटने लगती है, चक्र जागने लगते हैं, उपत्तिकाएं खिलने लगती हैं, ग्रंथियां हिलने लगती हैं। शरीर बहुत बड़ा एक यंत्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ये केवल हाड़ मांस का चीज नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। दिस बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। साधन किस चीज का? धाम का। और वो धाम क्या है? मोक्ष का धाम है। वहां तक पहुंचाने वाला ये शरीर है। तो इसमें परिवर्तन आता है तो उस समय बीमारियां भी पकड़ती है। जैसे मौसम बदलेगा, सर्दी जुकाम होगा, बुखार होने लगेगा, मन बिगड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि चेतना परिवर्तित हो रही है अंदर। तो उस समय आपको भोजन कम करना है। जैसे ही नवरात्रि आए, वो इसलिए कहा गया है कि आप भजन करिए, भोजन कम करिए, उपवास करिए, फलाहार करिए, दुग्धाहार करिए, छाछ आहार करिए, ताकि चक्रों को, ग्रंथियों को सेटल होने का टाइम मिले। जो ब्रह्मांडीय किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें उस समय आप पे पड़ रही हैं, वो समस्त चेतना को बड़ी तेजी से जागृत कर रही है, और आप खाना खा के इसको भरे हुए हैं। तो आलस्य, प्रमाद, ब्रह्मचर्य का खंडन उस समय खूब होगा। इसलिए स्वास्थ्य ठीक रखना है तो उस समय कम खाने का निर्देश होता है। इसलिए सुबह भी कम, शाम को भी कम। अब जो चर्चा हम करना चाहते थे कि नवरात्रि आ रही है, चैत्र की नवरात्रि है, भगवान राम के जन्म के उत्सव का समय है। नवमी भौम बार मधुमासा, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, मंगलवार भगवान का जन्म हुआ। नवरात्रि में साधना अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कोई रामायण का पाठ करता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, सतचंडी यज्ञ करता है। हमारे धर्म में सबका अपना अपना महत्व और सबकी कृपा है, सबसे लाभ मिलता है। लेकिन हमसे जुड़े हुए लोगों से, क्योंकि आप सतचंडी पाठ खुद नहीं कर पाते, कोई प्रकांड पंडित ब्राह्मण हो तो अपने से खुद अपने घर में कर ले, ब्राह्मण बुला के कराना पड़ता है, तो आम आदमी क्या करे? तो जो नियमित उपासना आप करते हैं, उसी में अगर क्षमता आपके अंदर है तो आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए, 24,000 का अनुष्ठान करिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है 24,000 करने का, तो 3 माला प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो 5 माला का संकल्प ले लीजिए कि 9 दिनों तक हम 5 माला करेंगे। 11 माला का संकल्प ले लीजिए, और एक बार में न बन पड़े तो 2 बार कर लेंगे हम। तो धीरे धीरे, और खाने का संयम का संकल्प जरूर लीजिए उस नवरात्रि में, ताकि स्वास्थ्य आपका और मानसिक और शारीरिक दोनों चीज सुधरे। आहार और विहार दोनों सुधार के रखें। विहार मतलब चिंतन, और आहार मतलब भोजन। और आहार आहरण को कहते हैं। आंखों से भी जो लेते वो भी आहार है, कान से जो लेते हैं वो भी आहार है, और मुख से जो लेते हैं वो भी आहार है। तो नवरात्रि में अगर कर सके, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, और हमारे चैनल पे जुड़े हुए लोग अधिकतम गायत्री मंत्र के साधक हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जो मंत्र तंत्र और बड़े बड़े कठिन साधनाओं से जो सिद्धियां नहीं मिल पाती हैं, या विघ्न पड़ने पे खतरा रहता है, सहज सरल भाव से गायत्री मंत्र वो सब कुछ दिलाता है, हर तरह की चीजें देने वाला है। और नवरात्रि में बीज मंत्रों की शक्ति, तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र बीज मंत्र है, 24 अक्षर परम पुनीता, जिनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, 24 अक्षर बीज मंत्र है। और बीज मतलब एक बोया जाए और वृक्ष बन जाए और फल दे, तो इसके 24 के 24 अक्षर एक एक बीज है और एक एक देवता है।
जो वृक्ष बनता है और आपको 24 प्रकार का फल देता है। दुनिया में इससे ज्यादा फल की जरूरत नहीं। धन दे दे, वैभव दे दे, कीर्ति दे दे, यश दे दे, सुख दे दे, शांति दे दे और आखिरी में आपको ब्रह्मलोक दे दे। और क्या चाहिए? किसी का घर लूटेंगे? तो नवरात्रि में गायत्री साधना अवश्य करिए, क्योंकि नवरात्रि में तंत्र विद्या के माहिर गुरु लोग अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। हजारों गुना शक्ति मंत्रों की बढ़ जाती है इस मौसम के कारण। मौसम बदलता है तो मंत्र की शक्ति जो, क्योंकि शब्द ऊर्जा है ये, और इस ऊर्जा में विशेष ऊर्जा हिमालय से प्रवाहित होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसमें मिश्रण होकर उसकी ताकत को बढ़ा देती है। तो वही मंत्र अगर साधारण दिनों में करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दिन भर में कभी भी कर लें, सुबह करिए लाभ अधिक मिलेगा, शाम को करिए अधिक लाभ मिलेगा, दोपहर को करिए अधिक लाभ मिलेगा, संधि काल में नवरात्रि में करिए पूर्ण लाभ मिलेगा। और संत जन कहते हैं कि नवरात्रि की उपासना 24,000 गायत्री मंत्र का मां जगदम्बा से वैसे ही मांगने और प्रार्थना की विधि है कि बच्चा खेल रहा है और मां अपने काम में लगी है, सृष्टि संचालन में। घर में मां है तो घर के कार्य में लगी है और बच्चे पे ध्यान नहीं है। बच्चा चाहता है कि हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए, तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है जानबूझ के, अकारक झूठ मूठ के, पांव पटकने लगता है, तो माँ गोदी में उठा लेती है, दूध पिलाती है, खिलौना देती है, जो चाहता है वो देती है। ठीक वैसे ही भक्त, एक बच्चा अपने जगदम्बा से, अपने माँ से आकुल व्याकुल होकर रोता है, पुकारता है 24,000 गायत्री मंत्र जप के, तो मनोवांछित फल देने के लिए जगदम्बा गोदी में उठा देती है। करना कैसे है? जो आप नियमित उपासना की विधि चैनल पे दिया गया है वैसे ही करना है। आप इसे 2 बार में कर सकते हैं 27 माला, या 3 बार में टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। व्रत के रूप में आप फलाहार कर सकते हैं 3 समय, 2 समय दुग्ध आहार कर सकते हैं। स्वास्थ्य न ठीक हो तो 1 समय आप सेंधा नमक अनाज में लेके कर सकते हैं, 1 समय फल और दूध लें। बहुत भ्रमण न करें, अधिक लोगों से स्पर्श न हो, ऊर्जा का विभाजन होने लगता है। खाली पैर बहुत न चले, ऊर्जा नीचे जाने लगती है। और पूजा के समय कंबल या कुश का आसन बिछा के करें, विधिवत पूजन करें श्रद्धा भाव से, और दशांश ना हो सके तो 1 अंश 240 मंत्रों की आहुति 9 दिन पूरा करने के पश्चात 10वें दिन आप गायत्री मंत्र का खुद करते हैं तो खुद हवन कर लें। हवन की विधि चैनल पे डाला गया है, आप सुन के सामग्री मंगा लें और उसको चला के साथ में भी कर सकते हैं। नहीं तो अपने परिचित किसी ब्राह्मण, किसी पंडित से हवन करवाएं और उनसे कहें कि आप कम से कम 240 आहुति तो जरूर डलवा दें। देवी माँ कन्याओं के रूप में है कुंवारी, तो ब्राह्मणों को भी आप दान दें, भोजन कराएं और कुंवारी कन्या का भोज कराएं, पूजन करें, तो आप निश्चित ही नवरात्रि की साधना आपकी सफल होगी। तो इस नवरात्रि के लिए सबको शुभकामना है, और समय मिल गया जो नवरात्रि से पहले आपके लिए संदेश हम दे पा रहे हैं। ओम शांति।